हेलो फ्रेंड्स, अनमोल की पाठशाला में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा अलग अलग तरह के टॉपिक्स। आप भी अगर चाहें मुझसे कुछ जानना, मुझसे कुछ समझना या पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अपने स्टाइल से आपको बताने की, पढ़ाने की और समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है कि किसी भी चीज़ को समझें या याद करें। कि जो चीज हमारी आंखों के सामने है ना, वो हमको याद हो ही नहीं सकती। दिन भर सोच रहा है लड़का, कोई लड़की, उसकी दोस्त है, उसके बारे में ही सोचे जा रहा है। सामने बैठी है, उसको याद नहीं रहेगा। सोचे जा रहा है कहाँ है, पूरे दिन नहीं मिल रही, 10-10 दिन तक छोड़ रहा ही नहीं उसको। कितना बढ़िया पकवान रख दो उसके सामने, नहीं खाएगा, वही ध्यान आ रहा है, याद आ रही है। कितनी बढ़िया उसको फिल्म दिखा लो, ध्यान नहीं है, बस वही याद आ रही है। इमेज बन चुकी है, उसकी इमेजिनेशन है, याद आ रही है। सामने लाके बिठा दूंगा ना वो लड़की, उसकी याद से चली जाएगी। और सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है, उसी लड़की से उसकी शादी हो जाती है तो 4-5 साल बाद वो याद ही नहीं आती है, उसके माथे पे उसकी बीवी बन के बैठी रहती है। फिर उसकी याददाश्त कहाँ चली जाती है। जो लोग सामने नहीं होते वो याद आते हैं, जो चले जाते हैं। आज माँ बाप की कदर नहीं होती है, लेकिन माँ बाप हमको छोड़ के चले जाते हैं, दादा दादी छोड़ के चले जाते हैं, या कोई खास हमारा छोड़ के चला जाता है। जब वो याद आता है, बोलते ही याद आ गया, तो याद रखने का कंसेप्ट यही है। जो सामने होगा वो याद नहीं। कोई बढ़िया पकवान खाना है, मन कर रहा है, ओहो यार मुंह में पानी आ गया, रसमलाई खानी है, याद आ रही है, अरे कहाँ मिलती है, वहां मिलती है। सामने पड़ी है, याद नहीं आ गई, आई गई तो क्या याद आएगी। तो याद करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, आप दिखावा मत कीजिए, किताब लेके बैठे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं। इसका बढ़िया फॉर्मूला है कि आप कोई चीज पढ़िए, उसको दिमाग में घुमाइए और फिर उसको पीछे रख लीजिए ऐसे। ये चैप्टर में इसीलिए शुरुआत इसी से कर रहा हूं, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो हमको याद ही नहीं रहे तो बेकार है। और फिर ऐसे घूमते घूमते या बैठे या जैसा भी आपको लगता है उसको मनन कीजिए कि मैंने अभी 2 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले या कभी भी मैंने क्या पढ़ा था, वो आपको याद आएगा। फिर भूल जाएंगे आप, फिर देखिए। तो ये प्रक्रिया है। आज मैं आपसे बोलूंगा, आपने तो बहुत अच्छी समझ क्रिएट की थी ना, आपके टीचर्स ने अ से अनार बहुत अच्छे याद कराए थे ना, आपके टीचर्स ने ABCD बहुत अच्छी याद कराई थी ना। आप बोलेंगे नहीं समझाई थी, अगर समझाई होती ना तो अ से अनार क ख ग घ भी हमको याद होते, लेकिन सिर्फ ABCD याद है, क्योंकि बचपन से बार बार रिपीट की गई है। A फॉर एप्पल सुना, A फॉर एप्पल सुना, ABCD ये तुरंत बोल देता है बच्चा। क्यों? क्योंकि बार बार क ख ग घ, क्योंकि इंडिया के अंदर दिमाग में कीड़ा है ना अंग्रेजों वाला, तो क ख ग घ कभी बुलवाए नहीं गए बच्चे से, बाद में वो स्मृति में से निकल गए। और याद करने का बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कैमरा हमारी आंख के ऊपर बना है ना, जो हमारी आंख काम करती है वो कैमरा है। जनरली हम बोलते हैं फोकस फोकस फोकस, क्या है फोकस? मैं अगर आपके सामने देख रहा हूं तो आप मेरी आंख में फोकस में है। इधर उधर जो कुछ है मुझे दिख तो रहा है, देखिए मुझे हाथ दिख रहे हैं, लेकिन ये फोकस में नहीं है, धुंधले से दिख रहे हैं, पर आप मुझे क्लियर दिख रहे हैं। तो हमारी इंद्रियों से तो बना हुआ है। माइक कहां से बना हुआ है भाई? माइक किस सिद्धांत पे बने हुए हैं? हमारे गले के सिद्धांत पे। हेडफोन्स, ईयरफोन्स, स्पीकर कैसे बने हुए हैं? हमारे कान के सिद्धांत पे। इसी प्रकार याद करना, कंप्यूटर के जो सेविंग जो एलिमेंट है ना, हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूं। समझ अलग चीज है, वो उसको समझ करके प्रोसेसर किस पावर का है उसकी बात हम बाद में करेंगे, एडवांस लेवल है। समझ याद करने का एडवांस लेवल है कि गाड़ी के ब्रेक व्रेक सब याद है, सब कुछ याद है, लेकिन एकदम से कोई गाड़ी आ जाए ये तो मुझे बताया ही नहीं था। ये मेरी समझ है कि मैं इधर लूंगा कि उधर लूंगा, नहीं तो भिड़ जाऊंगा। अरे मुझे तो याद कराने वाले ने बताया ही नहीं था कि गाड़ी सामने से आए तो इधर करना उधर करना। मुझे तो याद करने वाले ने बताया था कि जब भी कोई सामने से अचानक गाड़ी आ जाए तो लेफ्ट में मुड़ जाना। पता चला गाड़ी लेफ्ट में आ रही थी, हो गया काम। तो ये आपकी समझ है, लेकिन 95% आपके जीवन में अगर याद करने की क्षमता आपकी तगड़ी है ना स्टूडेंट्स, मैं दावे के साथ कहता हूं आप कहीं पीछे नहीं हटेंगे। सब कुछ हमको डेटा कलेक्ट करना होता है। बड़े बड़े साधु महात्माओं ने, ज्ञानियों ने ध्यान कर करके, मेडिटेशन कर करके ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन वही ज्ञानी बोल पाए या वही ज्ञानी बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाए जिनको बुक्स पढ़ के याद रखने की क्षमता थी। तो याद करना हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, और कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है मैं आपको बता दूं, ये कभी भी डिलीट नहीं होती है। आप बोलते हैं ना मेरा डेटा डिलीट हो गया कंप्यूटर से, मोबाइल से, होता ही नहीं है। ये ओवरलैप हो जाता है।
यानी कि पुराना धूमिल हो जाता है, हमारी याददाश्त की तरह। मैं आपसे पूछता हूं, क्या 10 साल पहले जो चीज हुई है वो आप बोलते हैं हमारे दिमाग से डिलीट हो गई? डिलीट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद की जिंदगी हमारे दिमाग पे ज्यादा प्रभावी हो गई। लेकिन 10 साल पहले की वो बात हमको याद रहती है, जो ज्यादा बड़ी घटना हो गई हो या कोई बहुत खुशी का दिन आ गया हो, वो बार बार याद होती है। वो मेन दिवस हमको याद होते हैं क्योंकि वो हमारे चित्त पे बहुत गहराई से पड़े हुए हैं। सच्चाई ये है कि जब से हमारा दिमाग बना है, या हो सकता है पुनर्जन्म की कोई बात हो, तब से हमको सब चीजें याद हैं, बस हम याद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरी चीजें ओवरलैप कर गई। तो दूसरी चीजें जब ओवरलैप कर गई तो पीछे की चीज गायब हो गई। और कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाता है, भैया पीछे की चीज डिलीट हो गई। कंपनी बोलती है भैया इतने 1000 रुपए लेंगे, पुराना डाटा निकाल देंगे, वो ओवरलैप हो चुका है, बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर है, निकाल के दे देंगे। तो इसी तरह का आपका दिमाग बनाइए। याद करने की जो तरीका है ना, मैं सच बताऊं तो मैं वीडियो बना रहा हूं पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो याद करने का जो तरीका है वो आप ढंग से समझें। मैं भी जब मुझे भी लगता है कि मुझे कोई चीज़ याद रखनी है तो मैं भी ये तरीका अपनाता हूँ, और मेरी जो कमज़ोरी है याद नहीं रख पाने की, वो सही हो जाती है। तो हर चीज़ को आपको समझना है, सुनना है और उसको मनन करना है। और बार बार जो तरीका बताया ना, बुक को पीछे लेना, फिर मन में दौड़ाना, फिर देखना, फिर भूल जाए तो वापस से पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। जनरली मैंने देखा है बच्चे, मुझे मीनिंग नहीं आ रहा था, मैंने डिक्शनरी में से देखा या मोबाइल में से देखा, ओह वेरी गुड वेरी गुड, मैंने इसमें अंडरलाइन करके उसका मीनिंग ऊपर लिख लिया, वो दोबारा आएगा तो मुझे याद रहेगा, है ना। ये सबसे रॉन्ग तरीका है। वो दोबारा आएगा तब दोबारा पढ़ लिया तुमने तो, बल्कि वो नहीं लिखा होना चाहिए था। बार बार आपको मौका मिले ढूंढने का, कहाँ है, आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो हमारे सामने नहीं होते हैं वो हमें याद आते हैं। तो दोस्तों, याद रखने को इतना कमज़ोर मत मानिए और समझने को इतना बड़ा मत मानिए। समझने का अपना अलग महत्व है, वो एडवांस लेवल की चीज़ें। पर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा, याद रखना को 95% नहीं बल्कि अभी के लिए 100% मानिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। मेरे इस व्लॉग की खासियत यही रहेगी कि आने वाले जो मैं टॉपिक्स और चैप्टर्स और किसी भी तरह की ज्ञान की बातें या जानकारी आपको दूंगा, वो आपको इस तरीके से याद भी रहेंगी। और जो गूगल के अंदर जो चीज़ें स्टोर हो जाती है ना, वो आपके दिमाग में भी स्टोर होंगी, विद्वान बनेंगे। मिलता हूँ फिर और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।